अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, अवाम तो यकीनन इस वक्त मसाइल में घिरी है, चाहे वो महंगाई के मसले हों, चाहे वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ सीवरेज का मसला हो, साफ़ पानी का मसला हो, कूड़े का मसला हो। यकीनन मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर अवाम से आज हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको वो चाहते हैं कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इन मसलों को हल करे। तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई वो चोर डाकू भाग के छोड़ उनको। यहाँ जो वहाँ 22 करोड़ वहाँ बैठी हुई है, इनका तो कुछ सोचें यार, इनको तो कोई रिज़्क दे, इनको तो रोटी दे। ये गरीब आदमी जब घर में जाता है, बच्चा कहता है जी मुझे ये खाने के लिए चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए, के पास पैसे ही नहीं। जो करप्शन करता है वो चीज़ें महंगी करता है। अब ये कौन कर रहा है महंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज अवाम से यही जान रहे हैं कि कौन से मसाइल हैं जो आपको नज़र आते हैं, जो कि आपको लगता है हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर इन मसलों को हल करना चाहिए। कौन से मसले हैं? मसले तो पूरे पाकिस्तान के मसले ही मसले हैं। इनके तरजीह क्या करने हैं? सफाई का मसला है, कॉरपोरेशन का मसला है, सफाई के लिए नहीं आ रहा है, महंगाई का मसला है। आप मुर्गी आप देख लें 300 रुपये के ऊपर चली गई है, फिर चली गई है, ये 333 पे चली गई है। तो ये चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनका तो फ़ायदा कोई नहीं है। गरीब आदमी पिसती जा रही है। इनको चाहिए कि कम से कम, चलो कुछ नहीं है वो, ये जो डायलॉग इनका है ना, एक फिल्मी डायलॉग उन्होंने बनाया हुआ है, हम और नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम पकड़ लेंगे, जेल में डालें। भाई वो चोर डाकू भाग के छोड़ उनको। यहाँ जो वहाँ 22 करोड़ वहाँ बैठी हुई है, इनका तो कुछ सोचें यार, इनको तो कोई रिज़्क दे, इनको तो रोटी दे। कहाँ वो गए नौकरियाँ गई, कहाँ वो मकान गए, कहाँ वो चीज़ें गई। सड़कें हैं वैसी जो बना के वो छोड़ गए हुए हैं, जो चीज़ें उन्होंने बनाई है वही नहीं, उनके ऊपर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं, अपनी तख्ती लगा रहे हैं। नया को करके हमें भी दिखाए ना, हमें पता चले भी इन्होंने किया है। जो पैसा है ये तो अच्छी बात है ना कि पुराने हुकूमत के, पिछली हुकूमत के कोई मंसूबे उन्हें रोका नहीं है, वो तो जारी रखा। नहीं जी, शुरू ही कोई नहीं है, उन्होंने किया ही कुछ, उन्होंने किया ही नहीं। जो वो कंप्लीट करके जो हुए हैं, यही है कि ऑरेंज ट्रेन जो चलाई थी ये उन्होंने किया कि रोकी नहीं, उन्होंने चला दी है। क्रेडिट तो देना चाहिए वैसे। किनको देना चाहिए जी क्रेडिट? तो शहबाज शरीफ को दे, जिन्होंने बनाया है, जो वहाँ सफर किया है। उनको तो यकीनन जाता है जिन्होंने उस प्रोजेक्ट का आगाज किया, ये बात, लेकिन जिसने कंप्लीट भी किया उसे भी क्रेडिट दे दें, क्योंकि पिछली हुकूमतों में ऐसा होता नहीं था। नहीं, ये कोई बात नहीं है। सिर्फ इनका जो था ना, ड्राइवर ने बैठना था, सवारी ने बैठना, चल पड़नी थी, सब कुछ ऑलरेडी हुआ था। ये चाहते कि ये अगर चलेगा तो इनका नाम हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, लेकिन ये चल पड़ी आवाम के लिए चलाई है। आप कह रहे जी महंगाई मसला है, महंगाई सबसे ज्यादा मसला है। पेट्रोल, बिजली आप देख लें कितने हफ्ते में 2 दफा बढ़ गई है। आए दिन बिजली महंगी होती है, यानी महंगाई आपको मुताबिक महंगाई भी है। और जो सफाई सुथरा काम है ना कॉर्पोरेशन का, जो मैं आपको इलाकों में लेके जाऊं, आप देखें कि नाली पे जितनी गली है, ये नालियाँ जो है गंदी पड़ी हुई है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे जो जमादार थे ना 25-30 थे, अब यहाँ जमादार 8-10 जमादार हैं, बाकी कहाँ गए? यहाँ से ओन निकाल के अपने इलाकों में ले जा रहे हैं, अपने इलाकों में ले जा रहे हैं। यानी सफाई, आपको लगता है सफाई और महंगाई ये दो अहम इशू हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मसले हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए? सबसे पहले तो मसले हैं कि देखें ना, आटा, चीनी, घी और ये मुर्गी का गोश्त अब 300 रुपये किलो चल रहा है। क्या गरीब आदमी खा सकता है? ये मुझे बताएं। इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं महंगाई कम कर दूंगा, जो करप्शन करता है वो चीज़ें महंगी करता है। अब ये कौन कर रहा है महंगी? इमरान खान कर रहा है ना ये महंगी। अभी घरों में गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। अब देखो बिजली नहीं है इस टाइम, है ही नहीं, तो ये कहाँ क्या हो रहा है? इसने बहुत तबाही मचाई है। खुदा के वास्ते ये इधर से जाए। अब हम यही मुतालबा हमारा कि इसको जाए, कोई नई हुकूमत आए। अच्छा, अगर ये मसला जो है महंगाई का, आपने कहा कि महंगाई का जो मसला है उसे ये हुकूमत हल कर देती अगर, तो आप फिर मुतमईन होंगे इस हुकूमत की कारकर्दगी से? हल कर ही नहीं सकती। नहीं, अगर कर देती, साल में नहीं किया, हाँ। वो करेगी 2 साल में हल? कभी भी नहीं करेगी। अब बिजली का बिल कितनी बढ़ाया? अब फिर बढ़ाया 101 रुपये 53 पैसे जिन्होंने फिर बढ़ाया ना, उन्होंने क्यों बढ़ाया? 3 मरतबा ये बिजली का बिल बढ़ा चुके हैं। ठीक है। और लाहौर की कमी, ये एक सड़क बता दे जो उसने बनाई हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये हुकूमत शायद मसले हल कर ही नहीं सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, कौन से ऐसे मसले हैं जिसको हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए? देखिए, मेन सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो इमरान खान से नाराज़ नहीं हूँ, मैं उससे हैप्पी हूँ। पीछे क्यों?
देखिए पता क्या है, ये हमारी जो आवाम है ना, फिलहाल ये अगर वो कोई 5 रुपए चीज़ बढ़ाता है ना, तो ये 15-20 रुपए जो दुकानदार बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है इनसे या कोई बातचीत करनी है तो फिर सड़कों पे आके हंगामे करें, कोई तोड़ फोड़ करें, ताकि उसको पता लगे कि आवाम को कोई प्रॉब्लम है, मसला हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बजाय ऐसा लगता है कोई मसला है नहीं, कोई मसला नहीं। अब ऑरेंज ट्रेन की जो बात ये कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन का पता क्या है, देखिए मैं इंग्लैंड से आया हुआ हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर प्रिंस स्ट्रीट के अंदर उन्होंने जो ट्रेन बनाई थी ना, जब इफ्तिताह किया, अभी इफ्तिताह नहीं किया था, उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है ना, तो उसने वो बजट देखा कि यार इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है ना। लेकिन उसने जब बजट देखा कि बंद करने में दुगने पैसे लग रहे हैं, तो उसने बना दी, बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी यही हुआ है, क्योंकि आवाम का पैसा था, डुबोना नहीं था, क्योंकि जब इन्हें देखा ना कि यार ये बंद करने में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, उसने कहा अच्छा, इस वक्त मसले हैं क्या जो कि हल तलब है? मसले ये हैं कि देखिए जो अवाम है, मेन चीज़ ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। किस वजह से? ये इस वजह से कि महंगाई कर दी है, चीज़ें बढ़ा दी हैं, ये कर दी है महंगाई। नहीं, अब देखिए आ भी रही है नीचे ना। अच्छा, नीचे आ रही है। अब देखिए मैं 200 रुपए किलो टमाटर लेके आया हूँ, 200 के, ठीक है ना। लेकिन अब 40। सब्जियां आप कह रहे हैं कि सब्जियां सस्ती हो गई, एटलीस्ट बाकी दालें हुई हैं नहीं हुई, कुकिंग ऑयल हुआ है नहीं हुआ, आटा हुआ है नहीं हुआ, चीनी हुई है नहीं हुई, पेट्रोल हुआ है नहीं हुआ, बिजली का यूनिट हुआ है नहीं हुआ, सब्जियां सस्ती हो गई, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये जो आवाम है ना, इनको चाहिए ना कि ये जो एक ऐसी चीज़ बनाए ना, ये अपना क्या कहते हैं, जैसे ये फूड वाले हैं, ठीक है ना, फूड इंस्पेक्टर हो गए, ये जब जाके देखिए अब मेन चीज़ मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर तब है ना, आवाम का नहीं मैं कह रहा। उनको चाहिए कि वो जाकर दुकानों में पता करें कि रेट हमने जो दिया उस रेट के मुताबिक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। अगर नहीं बेच रहे तो इनका हक है, आवाम का हक है कि उनको फ़ोन करें। आवाम को भी चाहिए जी, अगर कोई मसला होता है शिकायत भी करनी चाहिए, लेकिन आवाम शिकायत करती नहीं है, ये आवाम का भी एक मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, आपको क्या लगता है अवामी मसाइल में से कौन से ऐसे हैं जिनको तरजीही बुनियाद पर हुकूमत को चाहिए कि हल करें? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई की तरफ तो इसकी बिल्कुल तवज्जो है ही नहीं, बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है इसकी कि महंगाई की तरफ। कह रहे हैं देखिए सब्जियां सस्ती हो गई। देखो जी, सब्जियां सस्ती क्या करनी, गरीब आदमी ने सिर्फ खाली सब्जी खानी और मसाल कोई नहीं है। मुर्गी जो सी 333 है, अंडे हैं, वो ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ सब्जियाँ ही खानी, और मसले मसाइल बड़े हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल, वो चीज़ें इतनी वो मसलन कर दी हुई है, महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई कर दी हुई है। गरीब आदमी सिर्फ मुर्गी सब्जी खाएगा और उसके बगैर और कोई काम नहीं है उसके पास। इसने तो जब से ये आके बैठा हुआ है ना, जब से लेके अब तक कोई गली मोहल्ला कोई चीज़ इसने नहीं बनवाई, बिल्कुल नहीं बनवाई। यहाँ तक कि किसी गली में जाके एक बल्ब जो सा ना वो भी नहीं लगवा सका ये, कि कोई इसने काम किया ही नहीं। हमारी तो यही इसके आगे ख्वाहिश है कि खुदा का वास्ता ये हमारी जान छोड़े, वो छोड़ दे, इसकी मेहरबानी है कि ये अब इसके बस की बात नहीं है। देखता भी हर चीज़ उसके नजर आ रही है, आईनी मुद्दत जो होती है हुकूमत ने वो तो पूरी करनी होती है, ठीक है, 5 साल तो पूरे करने ही करने हैं, बाद में देखते हैं किसको अवाम जिसका भी इंतखाब है। लेकिन नहीं देखिए वक्त तो उन्होंने आईनी मुद्दत तो पूरी करनी है, तो जब तक उनके पास वक्त है उस वक्त के अंदर उनको क्या काम करने चाहिए ये बताएं। काम उनको ये जो गरीब आदमी को जो उन्होंने वादा किया एक भी नहीं किया, ना उन्होंने किसी गरीब को नौकरी दी, ना कोई किसी का मकान का वादा किया, ना सुना ही नहीं आया था किसी को आपको लगता है महंगाई इस वक्त जो है और बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। किसी आज तक कोई भी साबित करे कि किसी भी एक बंदे को कोई नौकरी भी दी हो, किसी को भी, या किसी को घर बनाने का कहा। वो तो जी उनका मंशूर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था इंतखाबात का, वो मंशूर ये था कि हमने जी 1 करोड़ नौकरियां आवाम को देनी है, 50 लाख घर देने हैं। तो जब किसी ने पूछा कि 1 करोड़ नौकरियों के मौके पैदा होंगे कैसे, तो उन्होंने कहा जी जब 50 लाख घर बनाए जाएंगे तो वहीं से रोज़गार के मौके भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो ना ही घर बन सके, ना ही वो नौकरियों के मौके पैदा हुए। लेकिन लोग अभी भी पुरुमीद हैं और मुंतज़िर हैं कि कब उनके ये जो वादे थे या जो उनका मंशूर है, इंतखाबी मंशूर था, वो पूरा कब होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो आवामी मसाइल हैं उनमें कौन से ऐसे हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए? जी आपको क्या मैं मसाइल बताऊं, एक मसाइल बताऊंगा, दूसरा उठ जाएगा, दूसरा बताऊंगा। ये मतलब कि इतनी लंबी लिस्ट है मसाइल की कि वो ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। कि ये हालात हो गया, गरीब आदमी खुदकशियाँ कर रहा है। कि ये गरीब आदमी जब घर में जाता है, बच्चा कहता है जी मुझे ये खाने के लिए चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं होते। मतलब कि कमाई मतलब कि वहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है इंसान के ऊपर। ये इन्होंने वादा किया था जी हम
इतने करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई नौकरी? 1 करोड़ दे दी आपने, 2 करनी है, 1 मिल जाए बड़ी बात 1 करोड़ यहाँ पे तो 1000 नौकरी मिल जाए ना, 1100 नौकरी भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत है। यहाँ पे तो ये हालात है कि गवर्नमेंट मुलाजम ही देखे कि 2-2.5 साल हो गए इनको आए हुए, ये तो मतलब कि तनख्वाही नहीं बढ़ा रहे। पहले गवर्नमेंट ये थी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे ये होता था कि 10% साल बाद तनख्वाह बढ़ जाती थी। ये 2.5 साल हो गए इनको कि इन्होंने 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। नहीं, अब बढ़ाने तो खैर जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। सरकारी मुलाजम जो वफाक के अंडर में आते हैं ना, उनको बढ़ा रहे हैं। ये मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा ना, इसमें कोई भी नहीं तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। वो उन्होंने एहतजाज किया उधर जाके, तो इन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी। जी हालात बड़े ख़राब है, मुल्क के ख़जाने में कुछ है नहीं तो तनख्वाहें कैसे बढ़ा दें? वो कहते हैं जी कोरोना की वजह से सारे हालात ख़राब हो गए हैं। अब मेरी बात सुने, हालात ख़राब हुए लेकिन महंगाई भी हो रही है। 4000 अरब डॉलर पे कर्जा चला गया हमारा। ये इतना कर्जा इन्होंने ले लिया है। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 2400 अरब डॉलर कर्जा था, तो अब ये 4000 अरब डॉलर कर्जा लिया है, वो किधर गया है? ये खुद ही खा गए ना। फिर हम तो यही कहेंगे ना कि ये खुद ही खा गए हैं। अवाम को कोई सहूलत नहीं है। ये बताएं कि भाई एक वो जो इन्होंने वो मुसाफिर खाना बनाया इन्होंने, उसके अलावा कहीं भी एक ईंट भी लगाई हो, तरक्याती काम के लिए 1 रुपया भी लगाया हो। ये हमारे इधर 7 पावर हाउस है, 3 साल हो गए हैं वो सड़क टूटी हुई है और आज तक एक ईंट नहीं लगा सकी। लोग इतने बददुआएं दे रहे हैं कि अलीम यानी इनके आने के बाद जो सड़कें टूटी थी वो टूटी हैं, वो मुरम्मत नहीं हुई, मुरम्मत तक नहीं हो रही है कि लोग वो अलीमा को इतना चाहते थे, अब वो लोग अलीमा को बददुआएं दे रहे हैं। नहीं जी, ये सूरत हाल है और ये अवाम ने बता दिया आपको कि कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जो इनको लगता है कि तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। अव्वल महंगाई के हवाले से अवाम ने बात की है, उसके बाद बेरोज़गारी के हवाले से बात की है, फिर अगर बात की है तो वो ये की है कि पहले गली मोहल्लों में फिर कोई सफाई का निज़ाम होता था, कोई सड़क टूट जाती थी तो कोई सड़क बना दी जाती थी, और इसके अलावा भी जो गली मोहल्लों के मसाइल होते हैं उन पर भी पहले तवज्जो दी जाती थी, अब तवज्जो नहीं दी जा रही। और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या लगता है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हुकूमत वक्त को तरजीही बुनियादों पर हल करने चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई वो चोर डाकू भाग के छोड़ उनको। यहाँ जो वहाँ 22 करोड़ वहाँ बैठी हुई है, इनका तो कुछ सोचें यार, इनको तो कोई रिज़्क दे, इनको तो रोटी दे। ये गरीब आदमी जब घर में जाता है, बच्चा कहता है जी मुझे ये खाने के लिए चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए, कि बस पैसे ही नहीं। जो करप्शन करता है वो चीज़ें महंगी करता है। अब ये कौन कर रहा है महंगी? वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर साहब को खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम से ये जान रहे हैं कि कौन से ऐसे मसले आवाम के नज़दीक ऐसे हैं जो कि हुकूमत वक्त को तरजीही बुनियाद पर हल करने चाहिए। तो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वाहिद, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए जी, कौन से ऐसे मसले हैं जो कि आपके नज़दीक ऐसे हैं जिनको तरजीहात की बुनियाद पर हल करना चाहिए हुकूमत वक्त को? जी, सबसे बड़ा मसला तो ये जी महंगाई का मसला है। वो सबसे बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए आप देख लें जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेकर अगर आप रशियों के निकालेंगे तो पता नहीं चीज़ें कहाँ की कहाँ चली गई हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है, जो उमरा का तबका है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और जो बिल्कुल निचला तबका है वो वैसे बिल्कुल फारग हो गया है, यानी कि बहुत परेशान है लोग। सबसे जो तरजीही बुनियादों पर मसला हो रही है वो मुल्क की जो है ना महंगाई है, सबसे बड़ा मसला। ये हल हो जाए सब चीज़ें हल हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो वादे किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लेटेस्ट जो अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब जो चल रहे हैं, अभी तक उनके रिकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके लिए आवाम को कोई रिलीफ मिले। सबसे वादे तो यकीन, जिस तरह से आपने कहा वादे जो किए गए थे, वादे तो बहुत सारे किए गए थे, लेकिन आवाम सब कुछ भूल गई है। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो सब भूल गई ना। 1 करोड़ नौकरियां, अभी जो आवाम को लाले पड़े हैं वो तो फिर सिर्फ महंगाई, हर कोई बात ही सिर्फ महंगाई की कर रहा है। जी जी बिल्कुल, वो सारी चीज़ें भूल गई हैं। क्योंकि आप अगर चीनी को देखें, मैं 1-2 साल पहले लेके गया था, चीनी उस वक्त थी 55 या 50 के। हाँ, अब इस वक्त 110 में, 115, 110, 100 में मिल रही है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप चेक कर लें, दालें तक वो 300 से ऊपर चली गई। आम बंदा क्या करेगा? महंगाई का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का हल होना चाहिए। उसको अगर वो मसला हल हो गया तो आप समझ सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ चाहिए, वो महंगाई खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया जी। इनको लगता है जी कि महंगाई तरजीही बुनियादों पर हल होनी चाहिए। सबसे पहले महंगाई हल हो, उसके बाद बाकी मसले भी हल हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, मजीद भी शहरी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम, ठीक। आपने भी तब्दीली को दिया था वोट? जी बिल्कुल। कैसा अब लग रहा है?
बस महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हमारी यूथ है वो शायद कोई और मसले बयान करेगी कि जी हुकूमत वक्त को चाहिए इन चीज़ों पर तवज्जो दें, इन चीज़ों पर फोकस करें, लेकिन आप भी महंगाई की बात ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई अब एक चीज़ अब ये बास्केट ली है। हाँ। ये पहले लेते थे हम कितना की, ये 100-150 रुपये में, अब ये लिया ये 350 रुपये की ली है। अच्छा, इतनी महंगाई में फ़र्क आ गया। 100 वाली चीज़ हाँ। अब 500 में हो गई है। हाँ। तो हुकूमत को गौर करना चाहिए, तो ये पकड़े इनको माफिया को, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कब तक वैसे काबू पा लेंगे? आपको क्या लगता है? माफिया की बात अक्सर हमारे वज़ीर आज़म भी करते हैं, हमारे जो हुकूमती बाकी सरबराह हैं वो भी करते हैं, वज़रा वगैरह, वो भी कहते हैं जी माफिया जो है वो बेकाबू हुआ पड़ा है। तो माफिया को लगाम किसने डालनी है और कब तक डालेंगे? ये इंशाल्लाह डाल लेंगे खुद ही, इंशाल्लाह ये टाइम होगा इनका आएगा, इंशाल्लाह ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा काबू इंशाल्लाह। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काबू पा लेंगे जी इस माफिया के ऊपर भी। आपके सामने है जी, महंगाई पर किसी तरीके से काबू पाएँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता कि हमारे जो नौजवान है ना, जो हमारी यूथ है, वो कोई और बात करेगी, वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात करेगी कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं बच्चों के, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि आवाम को सब कुछ भूल गया है। अगर कुछ याद है तो वो यही है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर उसकी वजह भी यही है कि हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। एक कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ख़रीदारी करके कुछ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज हम ना आवाम से यही जान रहे हैं कि ऐसे कौन से मसले हैं जो कि आवाम को लगता है कि हुकूमत वक्त को तरजीही बुनियाद पर हल करने चाहिए। आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और अगर ये कुछ दूर हो जाती है तो शायद रिलीफ मिल सकता है आवाम को। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही इसका तदारुक करना चाहिए महंगाई का, क्योंकि गरीब आदमी के पास कुव्वत ख़रीद ही कम हो गई है और बल्कि ख़त्म ही होती जा रही है। तो अगर वो कुछ चीज़ ख़रीद नहीं सकेगा तो अपने बच्चों को पेट कैसे पाल सकेगा? अच्छा, कोई हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं हो सकता? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं जी सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि अगर आपने चीज़ें बढ़ानी है, महंगी करनी है, तो लोगों की तनख्वाहें तो या तो वहीं पे हैं या कम हो गई हैं, तो वो भी किसी तरीके से बढ़ा दें। बिल्कुल, तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो ही उनके मसाइल का हल हो सकता है। हाँ। उनके वसाइल ही नहीं बढ़ेंगे। हाँ। तो वो कुछ भी आगे अपना वो काम नहीं कर सकते, ना को ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने बच्चों का पेट सही तरह पाल नहीं सकते। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अपग्रेड किया जाए, आवाम को उनके सहूलियात दी जाएँ, महंगाई को कम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात को हल किया जाए। ठीक है जी, महंगाई को कम किया जाए। और महंगाई अगर कम नहीं हो सकती या महंगाई बढ़नी है साथ साथ वक्त के, तो यही कर लें कि लोगों के रोज़गार में इजाफा कर दें जी। जो तनख्वाहें उनको मिल रही हैं वो किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी महंगाई तो कम होती दिखाई नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह का करम है। अंकल जी ये बताइए, आपको क्या लगता है लोगों का कौन सा ऐसा मसला है जिसको हंगामी बुनियादों पर हल करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को वालसर इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान बेशक खसारे दे विच है। ये शुरू तो ही आ रहा है। हुण ये ना एक हुकूमत एक बहाना करी जा रही है जी, वो सानू विरासत च है कुछ मिले है। तो तुसी कम से कम 2-2.5 साल दे विच कोई लाइन से सीधी बदली कर दिओ, कुछ नहीं कर रहे। ते सब तो ज़्यादा तो गुरबत ही है। अच्छा, हाँ जी, गुरबत सब तो बड़ा मसला गुरबत है। सबसे बड़ा मसला गुरबत है। गुरबत पर काबू पाएं, यानी लोगों को रोज़गार मुहैया करें। बेरोजगारी वही गुरबत में ही आ जाती है। ये जो जराइम बढ़ रहे हैं ये भी इसी का ही एक कशाना है। लड़के पढ़ लिख के अलमारियां बड़ी पड़ी हैं, सर्टिफिकेट सनदों की, कोई नौकरी नहीं आगे मिल रही। वो तो एक नौकरियां तो देनी थी, मंशूर का हिस्सा थी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो जुराइम पे आ गए हैं। वो अपने अब वालिदैन से तो जवान बेटे नहीं वो हर वक्त हाथ फैला सकते। तो वो ये जुराइम की भी एक बड़ी वजह ये बेरोजगारी है। ठीक है जी, यानी आपको लगता है कि जो गुर्बत है और बेरोजगारी है सबसे बड़ा मसला, इसको हल करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कौन सा मसला इस वक्त ऐसा है जिसको हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उतनी आमदन नहीं है जितने अखराजात हैं। सारा दिन खपते हैं, जब रात को खर्चा देते हैं, सुबह निकलते हैं तो फिर कोई पैसा नहीं होता। कि इतने ज़्यादा, पहले आटा था, घी था, चीनी थी,
एक हफ्ते में खर्चा देते थे ना, तो वो उसमें से भी पैसे बचते थे। अब जब जितना खर्चा पहले एक हफ्ते में देते थे, अब डबल देते हैं तो पैसे नहीं बचते। इतना परेशानी है कि जितना बंदा झूठ बोल सकता है। हमें किसी से कोई तकलीफ़ नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ आ जाए, चाहे वो इमरान खान साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन खुदा के लिए कोई गरीब आवाम का सोचें कि हम लोग पिस रहे हैं, कि हर चीज़ हमारी इख्तियार से बाहर होती जा रही है। बच्चे हैं स्कूलों में, वो भी उनके लिए भी हमें टेंशन बनी हुई है। अभी दोबारा स्कूल खोले हैं, दो दिन जाते हैं, 6 दिन फिर घर में हैं बच्चे। तो बच्चों का भी बड़ा मसला बना हुआ है पढ़ाई का, और बच्चे वारा हो रहे हैं हमारे बच्चे जो है ना, ये कोरोना की वजह से जो भी उन्होंने किया है, बच्चे इतने वारा हो गए हैं कि उनका पढ़ाई में अब ध्यान ही नहीं है। जब 2 दिन भी जाना था तो वो भी बच्चे कहते हैं हमने नहीं जाना, स्कूल में पढ़ाई नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यही है कि ये जो महंगाई हो गई है ना, महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी है। आपको भी यही लगता है? जी जी बिल्कुल। बात यही है कि बुनियादी बात तो यह है कि कारोबार चलने का, कारोबार तो है नहीं। एक बंदा सुबह निकले, अपनी दुकान पे जाए या अपने किसी और कारोबार पे जाए, कारखाने में जाए, अगर कारोबार चलेगा तो उसकी आगे कितना बंदों का सिलसिला चल रहा है, तो वो भी खाएंगे, मजदूर भी खाएंगे, मालिक को भी कुछ मिलेंगे। अभी सुबह निकलो, कारोबार ही ना हुआ है, गाहक ना हुआ। सबसे मेन बात तो है कारोबार चलने की। अगर कारोबार चल जाए तो इससे सब माहिशत ठीक हो जाएगा, निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसकी गलती है किसकी नहीं, अल्लाह ही जानते हैं कि हमारी अपनी गलती है, किसी और की गलती है। मेन बात यह है कि कारोबार का, ठीक है, कारोबार चल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महंगाई भी है, कारोबार भी नहीं है, हर बंदा परेशान है। हमारे घर किराए का है, कारोबार है नहीं। कोरोना में चाय का होटल था, वो छोड़ दिया मैंने, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था किराए का। ये साथ ही होटल है ये वाला, अब ये रेडी लगा रहा हूँ। नहीं, पहले होटल चला रहे थे। हाँ, ये होटल, ये वाला होटल मेरा है, किसी से भी पूछो। ये चाय का होटल मैंने कोरोना में छोड़ा, ये रोज़ों में मेरे पास किराया ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया भाई। तो अब ये रेडी लगा रहा हूँ। मतलब एक बड़े कारोबार से आप छोटे कारोबार पर आ गए, यानी आमदनी कम हो गई है। बिल्कुल है, मगर महंगाई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार ख़त्म होती जा रहे हैं। मेन बात यह है, वो हुकूमत हो, वो अवाम हो, वो अमीर हो, वो कोई भी कारोबारी हो, उसको चाहिए कारोबार को चलाए। अगर कारोबार चलेगा तो कुछ रोटी मिलेंगी। ठीक है जी, कारोबार चलेगा तो यकीनन रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारोबार जो है वो पहले से लोगों के, जिस तरह से इन्होंने कहा जी कि पहले मैं होटल चलाता था, कोरोना के बाद से हालात इस तरह के हो गए कि होटल मुझे छोड़ना पड़ा, अब मैं यहाँ पे एक सब्ज़ी की रेडी लगा रहा हूँ। तो ये लोगों के हालात हैं, आपके सामने है कि रोज़गार कम हो गया है, अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई क्योंकि बढ़ गई है, तो ये कुछ तवाज़ुन इसमें नहीं है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये कुछ शहरी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आज हम आवाम से यही जान रहे हैं जी कि अवाम के मुताबिक कौन सा ऐसा मसला है, अवामी मसला, जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए हुकूमत को? क्या लगता है आपको? पहले तो हुकूमत को ये देखना चाहिए, रेटों पर, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और जो बढ़ती हुई है महंगाई, इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिजली सबसे मेन मसला है, ठीक है। पेट्रोल जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, जो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनको कंट्रोल में हो। सारी महंगाई में है। दूसरे मुल्कों में चले जाए ना तो तकरीबन वही रेट है, आटे का वही है। तकरीबन मैं 6 साल रह के आया हूँ, 1 रियाल का वो दे रहे थे तेल का 1 लीटर का, अभी भी वही है। इधर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से चला गया? ठीक है, बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ते होंगे, लेकिन जो अशिया ज़रूरियाँ हैं लोगों की रोज़मर्रा की, उनकी कीमतें नहीं बढ़ती। उधर नहीं बढ़ती, लेकिन इधर तो बहुत बढ़ गई ना। इधर तो डबल से ट्रिपल होती जा रही हैं, ठीक है। आज कुछ हो रहा है, कल लेने जाएंगे वो कहेंगे जी 5 रुपये और बढ़ गए हैं, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि रेट ठहरा रहेगा, वो रेटों के ऊपर चीटे लगा के वो दूसरा रेट नया अपनी तरफ से ही बेच देते हैं, क्योंकि जाहिर है चीज़ें ही महंगी हो जाती हैं रोज़, तो वो भी क्या करें। आपको यानी लगता है जी कि महंगाई एक बड़ा मसला है, इस पर काबू पाना चाहिए? आपको क्या लगता है जी इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम का क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई का ही है। महंगाई कम से कम कंट्रोल होनी चाहिए, और तो खान साहब कुछ नहीं कर सकते, महंगाई कंट्रोल कर लें, ठीक है। जब महंगाई कंट्रोल होगी आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ना कुछ। अच्छा, उम्मीदें वैसे थी क्या जब इक़्तिदार में आए थे? उम्मीदें थी, पीटीआई को वोट दिए थे तब्दीली के लिए, तब्दीली आई है, ये तब्दीली गरीब आदमी पे आ गई है सारी तब्दीली। अच्छा, तब्दीली वैसे चाह क्या रहे थे, किस तरह की तब्दीली चाह रहे थे? निज़ाम में क्या कुछ बेहतर हो? अब तो किसी की भी चीज़ के बारे में क्या ही बात करनी, हर बंदा बात ही सिर्फ यही कर रहा है कि जी महंगाई महंगाई महंगाई। और तो तब्दीली किस चीज़ की? सर यही तब्दीली थी ना, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोई मतलब ये जो चीज़ों के रेट हैं ये कम होंगे। वो तो उल्ट हो गया काम, ये तो काम उल्ट हो गया ना।
तो खान साहब की रिक्वेस्ट ही है कि इन्होंने चाहिए कुछ ख्याल करन, ठीक है। तो उनको चाहिए कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करें। रोज़ बर रोज़ कोई ना कोई रोज़ ही सुनते हैं, आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई, आज आटा महंगा हो गया, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। यानी और कोई काम करे ना करे, 1 करोड़ नौकरियां दे ना दे, 50 लाख घर बनाए ना बनाए, आपके मंशूर में जो और बातें थी, हर तरह की रिफॉर्म्स, चाहे वो पुलिस में हो या इंतज़ामिया में हो, वो करे ना करे। आवाम कहती है जी हम सब कुछ भूल गए, आपका मंशूर हम भूल गए हैं, सिर्फ महंगाई पर आप काबू पा लें, हम हमें सुकून हो जाएगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई वो चोर डाकू भाग के छोड़ उनको, यहाँ जो वहाँ 22 करोड़ वहाँ बैठी हुई है, इनका तो कुछ सोचें यार, इनको तो कोई रिज़्क दे, इनको तो रोटी दे। ये गरीब आदमी जब घर में जाता है, बच्चा कहता है जी मुझे ये खाने के लिए चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए, के पास पैसे ही नहीं। जो करप्शन करता है वो चीज़ें महंगी करता है, अब ये कौन कर रहा है महंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम से जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हुकूमत वक्त को हल करना चाहिए। यकीनन जो इंतखाबी मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें तो बहुत सी बातें थी, मगर आज जो हमें आवाम से जवाब सुनने को मिल रहे हैं वो भूल चुके हैं शायद इंतखाबी मंशूर को, भूल चुके हैं शायद आवाम 1 करोड़ नौकरियों को, 50 लाख घरों को। आज के मसाइल क्या हैं भाईजान? आज के मसाइल हैं कि रोटी के लाले पड़ गए हैं लोगों को। इन्होंने कहा था कि जी घर मिलेंगे या रोज़गार मिलेगा, बाहर से लोग नौकरियां लेने आएंगे, लोगों को नौकरियों से तो इन्होंने निकाल दिया है, महंगाई फुल कर दी है, कंट्रोल इनके में कुछ नहीं है। इनको ऐसे है कि हमने उस बहू को घर दे दिया है जिसको किचन चलाना नहीं आ रहा। फिर अब क्या किया जाए? बस ये हमारी जान छोड़े और जाए, इसका अलावा काम ही कोई नहीं। हमें वो डाकू बहू को तो काम सिखाया जाता है ना, अब इनको फिर काम सिखाएं, क्या करें? भाईजान जिस बहू को हमने तलाक दी है ना, हम लोग मर जाएंगे, तलाक दी है ना, उसको वापस ले आते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, हम माफ़ी मांग लेते हैं अल्लाह ताला से कि वो डाकू अच्छे हैं, वो लूट रहे थे, खा रहे थे, गरीब आवाम को रोज़गार मिल रहा था, कारोबार अच्छा जा रहा था। अब ये देखें कोई दुकान, कोई किसी में कस्टमर नहीं है। कहाँ है वो अच्छा पाकिस्तान जो नया बनाना था? हमें पुराना ही चाहिए। पुराना ऊपर की तरफ जा रहा था, पेट्रोल 60 रुपये था, आज 120 रुपये हो गया है। ये नया पाकिस्तान है? रोटी जो है ना वो उस टाइम 10 रुपये की थी, आज 20 रुपये की हो गई है। ये नया पाकिस्तान है? बिजली कहाँ पे चला गई है? भाईजान इनसे कुछ होना ही नहीं है। बस इनके एक तोता होता है ना, तोता, वो कहता है कौन है, वो चोर है, घबराना नहीं है। ये भाईजान ये इसके अलावा कुछ करके दिखाएं, ये करने वाला कुछ काम नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं कर रहे। उसने कुछ भी नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छे की। उम्मीद रखनी चाहिए। लोगों के बच्चे भूखे मार रहे हैं, लोग सड़कों में मांग रहे हैं, लोगों के घर खाना नहीं है, बच्चे पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। उसे आई टू अंडरस्टैंड इट स्टॉप किया जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कि अवामी मसाइल में से कौन सा ऐसा मसला है जिसको तरजीहात पर हल करना चाहिए? सर हम तो मजदूर आदमी हैं, 42 साल हमारी उम्र है, ठीक है। 42 साल में ऐसे हालात मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी हुकूमत में भी नहीं देखे, ठीक है, जो अब चल रहे हैं। कारोबार है नहीं, आज से 5 साल पहले भी वही 400-500 रुपये में मजदूरी थी, ठीक है, तो आज भी वही 400-500 रुपये, वो आज मिल ही नहीं रही। चलो चोरों के दौर में मिलती तो थी, हम लोग चलो कम से कम रोज़ी कमा के खा तो सकते थे, अभी तो वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सुबह से आए 1 रुपये का काम नहीं किया। तो इस हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा? ये प्लम्बर है, क्या फ़ायदा? देखें कितने प्लम्बर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लम्बर हैं, फारिग बैठे हुए हैं सुबह के, समझ नहीं पा रहा कि ये पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है। हम तो अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले गए, अफ़गानिस्तान की करेंसी ऊपर चले गई, हमें तो लूटा है इन्होंने, ऐसे लूटा है कि ऐसे तो अपने डाकू भी नहीं लूटते जितना इन्होंने लूटा है। चोरों के दौर में कारोबार तो चलता था ना भाईजान, वो मानते हैं हम लोग, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, वो चोर थे, लेकिन उनके दौर में कारोबार था, काम करते थे, हम थोड़ी बहुत लेके घर में जाते थे। अभी मकान का किराया पूरा नहीं होता, बिजली का बिल आ जाता, बिजली का बिल कहाँ से दें, रोटी पूरी नहीं हो रही। ज़ाहिर है फिर बच्चों की फीसें हैं, यूटिलिटीज़ हैं, सारा कुछ है, घर का राशन है,
आप बताइए जी, बहुत से लोग जिनसे हमारी बात हुई उनको तो ये लगता है जी कि महंगाई जो है इस वक्त एक ऐसा मसला है जिसको हंगामी बुनियादों पर हल करना चाहिए हुकूमत को। आपको क्या लगता है कौन सा मसला ऐसा है जो कि वाकई बड़ा है? मेन जो इस वक्त हमारा यहाँ पे मसला है ना, गरीब आवाम जो पिसती जा रही है। आप यूटिलिटी स्टोर में देख लें, वहाँ एक तो चीज़ मियारी नहीं है। आप सब्ज़ी को देख लें, गोश्त को देख लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी भी खा सके। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, इमरान खान ने जिस किसी चीज़ का एक्शन लिया है वो एक्शन डबल ही हुआ है। उसने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की। लोग परेशान हैं, इवन के जो उसके अपने चाहने वाले थे, जो उसके वोटर थे, वो भी इस वक्त गालियाँ देते हैं इस हुकूमत को। ये आपने अभी एक जिक्र किया कि ये प्लम्बर देखें, आप ये सारे बाज़ार को देखें, ये रेडी बान को देखें, सब फारग बैठे हुए हैं। लोगों के पास पैसा नहीं, वो कहाँ से खाएंगे? और मैं सिर्फ ये कहूँगा, बल्कि इस आवाम को ये कहूँगा कि अब तुम खुद डाकू बनो। अब ये डाकू बनवा रहे हैं, हमें चोर बना रहे हैं ताकि हम अपनी रोटी छीन के खाना सीखें। ये अब वो काम नहीं रहेगा। यहाँ तो अब दमादम मस्कलंदर ही होगा। थैंक यू। नहीं जी, देखते हैं अब आइंदा दिनों में क्या होता है। लेकिन सूरत हाल जो उन्होंने बयान की है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा कर दी गई है कि शायद लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि क्राइम का रेट तो वैसे ही आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है जो कि हुकूमत वक्त को तरजीही बुनियाद पर हल करना चाहिए? बस यही हुकूमत वक्त यही करे कि मेहरबानी करके हमारा पीछा छोड़ दे, इस आवाम का पीछा छोड़ दे। बस इसका इतना ही बहुत, ये इसकी कुर्बानी यही बड़ी है इस मुल्क के लिए। लेकिन ऐसा हो तो नहीं, होगा तो नहीं? तो अल्लाह करे, अल्लाह शायद हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अब लोगों की हाएँ हैं ना, जो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, वो बद्दुआओं के सिवा लोगों के पास कुछ नहीं रह गया। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे महीने में 4 दफ़ा पेट्रोल महंगा होगा। अब जिसने 100 रुपये का डलवाना है वो बेचारा कहता है कि मैं 100 रुपये का डलवा के जाऊँगा कहीं, ठोकर इधर से गड़ी शो से ठोकर पे जाना हो तो कितना पेट्रोल लग जाता है। आप उधर से वापस भी आना है, आगे काम मिलता है नहीं मिलता वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मिलता ही नहीं है काम, कोई पैसे कोई देता ही नहीं है काम के, ना ही कोई काम शुरू करता है। यानी आप कह रहे हैं महंगाई पर काबू पा ले या तो हुकूमत या चली जाए? महंगाई पर काबू इनका बस नहीं है, इनका बस नहीं है कि महंगाई के पर काबू डाल लें। फिर क्या करें? बिल्कुल, बस मेहरबानी आवाम के लिए, अल्लाह के वास्ते ये चले जाएं, बस ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अवामी राय जी आपके सामने है। इनका कहना है कि शायद महंगाई पर काबू पाना हुकूमत वक्त के बस की बात नहीं है, लेकिन बस की बात है या नहीं है, पाना तो काबू इन्होंने ही है, क्योंकि आइनी मुद्दत जब तक इनकी है, हुक्मरान तो यही है। उम्मीदें भी फिर यकीनन इन्हीं से होनी चाहिए कि किसी तरीके से महंगाई जो है वो कम हो जाए। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान भाई। आज हम लोगों से यही जान रहे हैं, आवाम से यही जान रहे हैं कि कौन से ऐसे मसाइल आपको लगता है जो कि हुकूमत को तरजीही बुनियाद पर हल करने चाहिए? ये जो बिल वाले मामलात हैं ये इनको फर्स्ट पे हल करने चाहिए। बिजली महंगी हो रही है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अब गर्मियाँ आ जाएंगी, पानी नहीं होगा, सर्दियों में गैस नहीं है, ठीक है। बिजली का बिल सर्दियों में भी बढ़ रहा है, तो गर्मियों में पता नहीं क्या करेगी ये गवर्नमेंट हमारे साथ। हमने इनको वोट डाला हुआ है, हम पशेमान हैं इस बात से। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैसा बढ़ रहा है, 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते हैं। हमने कहा बिजली का बिल आए दिन महंगा हो जाता है, जो कि यकीनन हो भी रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? ये तो कंटेनर पे कहते थे कि ये तो बिजली तो ज्यादती है तो बिल जला देना चाहिए, तो अब क्या करें? बस ये रॉन्ग है इसका कहना, कमाना जो भी है ना वो सही बात नहीं है इसकी। हम आइंदा के बाद इसको वोट नहीं डालेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इनका तो कहना है आइंदा के बाद इन्हें वोट नहीं डालेंगे। आप बताएं अंकल जी, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मसला है आवाम का जिसको हुकूमत को हल करना चाहिए तरजीही बुनियादों पर? सानू तो ना ही छेड़ो चंगा। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਏ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੰਗ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਤੰਗ, 2 ਬਲਬ ਦੇ 1300 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾਓ ग्राउंड च ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ है, बस इस लायक नहीं है। ठीक है जी, आप बताएं जी, आपको क्या लगता है कौन सा मसला ऐसा है जो कि हुकूमत वक्त को हल करना चाहिए तरजीही बुनियादों पर आवाम का? देखें जी, ये कोई मसला हो तो फिर बात हो, यहाँ पर तो मसला ही मसला है। माफिया इनके नीचे है और पता ही नहीं है। नोटिस हो जाता है जी, नोटिस से क्या होता है,
जब आवाम को, गरीब आदमी को रिलीफ ही नहीं मिलेगा तो देखें जी वो कैसे, इन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि मेहनत कश जो है वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब से गरीब तर हो रहा है। देखें आए दिन पेट्रोल का, कभी पेट्रोल के अलावा देखें महंगाई किस दर्जे पर पहुंच चुकी है। सब्जियों को जो गरीब आदमी है उसकी पहुंच से दूर हो चुकी है और उनका जो पहले तो फिर भी 2 टाइम का खाना खा लेती थी गरीब आवाम, अब तो वो 1 टाइम का भी जो है ना उन्हें। यानी आप कह रहे हैं कि अगर काबू पाना है तो महंगाई पर सबसे पहले काबू पाएं। जी बिल्कुल यही है। आए दिन पेट्रोल की कीमत 10 दिन बाद 15 दिन बाद बढ़ती है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और गरीब आदमी के लिए जो है ना इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा जो है ना इन्हें हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि वो गरीबों के जो है ना सबसे पहले उसे चीज़ चाहिए गरीब को आटा, ठीक है, आटा दाल चीनी ये चीज़ें जब सस्ती होंगी तो गरीब के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा, कोई आसानी पैदा होगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ऐसा होता दिखाई तो नहीं दे रहा। इन्होंने कहा चीनी, आटा, कुकिंग ऑयल हो गया, घी हो गया, इन चीज़ों, दालें हो गई, ये चीज़ें हो सस्ती, अभी तो सस्ती होती दिखाई नहीं दे रही। सर इमरान खान जब से आया ना इस मुल्क पे वज़ीर आज़म, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि मैंने खुद इसे वोट डाला है, गलत भी नहीं है। वोट क्यों डाला था, क्या सोच के डाला था? ये सोच के डाला था कि तब्दीली आएगी, मुल्क को कुछ बेहतर होगा। किस तरह की तब्दीली, क्या बेहतरी आएगी? ये थी कि एक तो जो करप्शन और कुछ ये महंगाई कंट्रोल में आएगी। लेकिन महंगाई क्या कंट्रोल में आनी थी, जबकि वो जिस वक्त नवाज शरीफ वगैरह थे उस वक्त ये घी वगैरह 140-45 रुपये के जी था। अब इस वक्त 270 से 300 रुपये के जी तक है। आटे का तोड़ा आप बाहर से ले लें, वो आपको मतलब कि आम रूटीन में 960, 950 तक में दुकानदार दे रहे हैं। गरीब बंदा जो, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ आपको सही बताऊँ, हमारी दिहाड़ी ऐसे है कि कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। अगर दिहाड़ी ना लगे तो हमारे जैसा बंदा तो वैसे मर जाएगा। मैंने अब अपनी मेरी करीब बच्ची को बुखार चढ़ा है, यकीन माने कि कैसे उसके 650 रुपये मैंने डॉक्टर को जाके पे किया है वो मुझे पता है। दवाई बाहर से ली, इंजेक्शन एक, यानी महंगाई है। उसके अलावा अगर आप कहीं बीमार हो जाते हैं तो फिर तो कारोबार ख़त्म हो गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। गरीब बंदा बेचारे की पहुंच से बाहर हो गया। मेडिसन वो महंगी, खाने की चीज़ें वो महंगी। मूंगी की दाल मैं उस दिन लेने गया हूँ सर, 70 रुपये की पाव मिली है। अब बताएं जिस घर में 6-7 अफराद हैं, पाव दाल में वो कैसे गुजर बसर करेंगे? यानी महंगाई पर आप कह रहे हैं बेकाबू हो गई है, महंगाई पर काबू पाएं। इसको चाहिए छोड़ दे, हम पहले इसको लाने में थे, अब आप कहते हैं इसको छोड़ दे, ख़त्म कर दे बिल्कुल, क्योंकि इससे संभाला नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया जी। ये अवामी राय है जी, सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जब हमने अवाम से पूछा कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि इनको लगता है कि तरजीह बुनियादों पर हल होने चाहिए, तो सबसे पहली बात जो अवाम करती है वो यकीनन महंगाई है। दूसरी बात बेरोज़गारी के हवाले से की जाती है। उसके बाद जो अवामी मसाइल हैं, यानी कि सफाई, जो कि निसफ़ मान भी है मगर सफाई कहीं नज़र आती नहीं है। लोगों का कहना है जी कि ये जब आए थे और तब अगर कोई सड़क उसके पास से टूटी है तो उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। यानी गली मोहल्लों की ये मसाइल हैं। सीवरेज का हाल देख लें, कूड़े का हाल देख लें, तो यकीनन मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर अव्वलीन तरजीह जो है, जो सबसे पहले हल होनी चाहिए वो क्या है जी? महंगाई पर किसी तरीके से काबू पा लें। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है जी कि हमने वोट दे के गलती की है, आइंदा वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट ज़रूर देंगे जी अगर इनके जो मसाइल हैं लोगों के वो हल किए जाएँ। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।